से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। Om Shanti. The English and the Hindi Avik Murli Club together welcomes each soul who has joined in for today's session. Today, we have Dr. Mohit Bhaiji with us. Let me briefly introduce Dr. Mohit Bhaiji. He is a professor of cardiology at GB Pant Hospital and a medical superintendent of cardiac sciences. He is also the secretary of the Delhi branch of Indian Society of Cardiology. Dr. Mohit Bhaiji has been associated with the Brahmakumaris Vishwavidyalaya from his early childhood for more than 35 years now. In his entire career of medical sciences, Dr. Mohit Bhaiji has been awarded with several awards and medals. He is a recipient of 18 gold medals and 5 silver medals so far. And he's also been awarded special awards like Excellency in Cardiology in 2018 and the Young Scientist Award of the Year. Bhaiji has conducted more than 1,200 sessions and symposiums across the world, evidences of scientific evidences in spirituality. Bhaiji is a firm believer that Raj Yoga brings in ease in dealing with any disease. Today, he is with us to share with us his experiences, his thoughts on the topic of healthy heart and happy mind. Dil khush, to sab khush. Bhaiji, over to you. We're looking forward to have your experiences and take learnings from this. Om Shanti. Om Shanti and good morning to all angels. A very good morning. देखिए अमृत वेले योग के बाद हमारा कितना सुंदर भाग्य है. हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हमको सवेरे कौन जगाता है. हमको स्वयं परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी. ही इज स्टैंडिंग विद ओपन हैंड, ओपन आर्म्स टू वेलकम अस. और ऐसा भाग्य किसी और को मिल नहीं सकता. सो आज बहुत ही वंडरफुल टॉपिक हमको दिया है. अ वेरी टेक्निकल टॉपिक. व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड. दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ कि हमारा जीवन जो है वो कैसे सुखमय हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल परफेक्ट हो. मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाता हूँ कि एक बारी एक व्यक्ति जो है एक महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि मैं जीवन में सुख और दुख का मतलब जानना चाहता हूँ. इसके पीछे रहस्य क्या है उसको समझना चाहता हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड joy in our life and what is the essence of sadness in our life.
तो उन्होंने कहा ये तो केवल एक एहसास है। द पर्सन वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उस महात्मा ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी बहुत सुंदर बताता हूँ कि एक बारी एक राजा था। वो राजा अपने जीवन में उसके पास सब कुछ था, धन था उसके पास, सब कुछ, ही वाज वेरी सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ, बट मन उसका हमेशा बेचैन रहता था। उसको कभी जीवन के अंदर खुशी नहीं मिल पाती थी। उसको लगता था कि मेरे पास भौतिकता से तो सब कुछ है, लेकिन जीवन में आनंद की अनुभूति जो वो करना चाहता था वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। लेकिन उसके महल में एक नौकर था। वो नौकर बहुत खुश रहता था। तो एक दिन महात्मा उस महाराजा ने क्या किया, वो राजा एक बहुत सुंदर एक मूर्ति, एक बहुत सुंदर मूर्ति लेकर आया। इट वॉज वेरी वेरी प्रेशियस। और उसने उसको अपने महल में डेकोरेट कर दिया। लेकिन सब सेवकों को बुलाया, ही कॉल्ड एवरीबॉडी कि भाई देखो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, यू हैव टू कीप इट वेरी इंटैक्ट। और उसके नौकर ने भी सुना। बट अगले दिन जब वो नौकर सफाई कर रहा था, he was cleaning the the courtyard and also the महल, तो धीरे धीरे करते हुए मूर्ति के पास भी आया और मूर्ति को उठा के साफ करने लगा। लेकिन जैसे वो साफ कर रहा था उसके हाथ से वो मूर्ति फिसल गई, फिसल कर जमीन पर गिर गई और टूट गई। एंड सडनली दैट देयर वाज अ क्रैकिंग वॉइस एंड राजा केम रनिंग, और उसने कहा अरे मेरी इतनी कीमती मूर्ति तुमने तोड़ दी, दिस इज वेरी बैड, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम राइट एंड लेफ्ट। बट क्योंकि वो नौकर जो था उसका बचपन का नौकर था, उसका बहुत विश्वास पात्र था, इसलिए राजा ने उसको कुछ और नहीं बोला, बट बहुत गुस्सा करके उसको छोड़ दिया। द डे पास बाय, राजा वाज वेरी वेरी वरीड, ही वाज अनॉयड। उसका दिन और खराब चल रहा था। और रात को जब उसको नींद नहीं आ रही थी, ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द कोर्ट। जैसे वो जा रहा था तो नौकर के कमरे के बाहर से भी गया, तो उसको स्नोरिंग की, खराटों की आवाज आई। अंदर जाके देखा तो नौकर आराम से खराटे मारकर सो रहा है। एंड राजा वाज वेरी अनॉयड। उसने कहा देखो, उसने मेरी इतनी कीमती मूर्ति तोड़ दी और अब वो खराटे मार के सो भी रहा है। ही वाज वेरी अनॉयड। इसने कहा इसको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब मॉर्निंग में उठा राजा, नौकर उसके पास आया तो राजा ने उसको क्या बोला ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा कि भाई ये जो कल मैं मूर्ति लाया था ना, ये मूर्ति असल में, क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र लॉयल नौकर हो, तो ये मूर्ति मैं तुमको देने के लिए लाया था। आई वॉन्टेड टू गिव दिस मूर्ति टू यू, बट टूटी गई वो मूर्ति। मैं चाहता था कि ये मूर्ति तुम्हारे पास रहे, तुमको भी इसका फायदा मिले, और ये इतनी सुंदर और बेशकीमती मूर्ति। अब जैसे ही नौकर ने ये सुना कि वो मूर्ति उसको मिलने वाली थी, उसकी खुशी, उसका आनंद सब गायब। उसके मन में संकल्प चलने लग गया कि अरे इतनी कीमती मूर्ति ये मुझे मिलने वाली थी और मेरे हाथों से ही टूट गई। अब पूरे दिन राजा का स्ट्रेस तो खत्म, लेकिन वो नौकर ने उस संकल्प को अपने मन में धारण किया और पूरे दिन वो संकल्प उसके मन में चलने लगा। वो बहुत परेशान हो गया, वेरी वेरी अनॉयड। अब उस नौकर का काम में भी मन नहीं लगे, रात को उसको नींद नहीं आए, इतना परेशान हो गया। और परेशान होकर अगले दिन महाराज के पास आया, महाराज मुझे तो बहुत खराब लग रहा है, मुझसे आपकी जो मूर्ति है वो टूट गई है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य को बोला कि देखा तुम, कि जब भी कोई संकल्प को, कोई थॉट को हम अपने आप से जोड़ लेते हैं, तो वही थॉट हमारे सुख और दुख का कारण बन जाता है। जब तक हम किसी संकल्प को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसको अपना बनाकर अपने मन से जोड़ लेंगे, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालने लग जाता है। तो हम भी बाबा के एंजल्स हैं ना। तो जीवन में जुड़ने का बहुत महत्व है। अगर आज भी हमको लगता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर पुरुषार्थ, देयर इज समथिंग जो हमारी खुशी, हमारे आनंद को ले जाता है, तो हमें केवल ये देखना है कि वेयर आर वी लेटिंग आवर संकल्प गो। वेरी इंपॉर्टेंट। आई फर्मली बिलीव इन माई लाइफ कि हम चाहे कितनी भी ज्ञान की स्टडी करें, कितना भी हम बैठकर 2 4 6 घंटे योग लगाएं, लेकिन केवल एक चीज की सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मैंने अपने संकल्पों को किस चीज से जोड़ा है। हाउ ब्यूटिफुली आई हैव अलाउड माय थॉट्स टू बी एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स। जिस चीज से मेरा मन जुड़ा हुआ होगा वही मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो बाबा ने हमेशा जीवन के अंदर बैलेंस बताया है। जब हम ब्राह्मण लाइफ में होते हैं, I've always experienced that balance is the essence of life। लेकिन वो बैलेंस जो है केवल
जीवन के बैलेंस में केवल ज्ञान का बैलेंस नहीं है, योग का बैलेंस नहीं है, लेकिन एक होलिस्टिक लाइफ बाबा हमको जीने के लिए सिखाते हैं। और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे जीवन में ब्रह्मा बाबा है। यू नो, टिल लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, जब उन्होंने कर्मातीत अवस्था को पाया, ब्रह्मा बाबा वॉज ऑलवेज अलर्ट एंड एक्टिव। ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी हमेशा एंड तक रॉयल रही। आपने कभी भी उनको ये नहीं देखा होगा कि बहुत यू नो हिज वेट इज ओवर वेट। बाबा का जो दिनचर्या थी वो कभी भी आलस्य से परिपूर्ण नहीं। ही वॉज राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग। जो भी बाबा की दिनचर्या होती थी वो बहुत प्रॉपर और एक्टिव रहती थी। एंड द रीजन फॉर दैट वॉज द बैलेंस इन हिज लाइफ। तो हमारी ब्राह्मण लाइफ में भी जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं, उसमें बैलेंस बहुत आवश्यक है। उसमें हर प्रकार का बैलेंस जब होता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस एंड सोशल बैलेंस, देन वी गेट अ होलिस्टिक पर्सनालिटी। एंड व्हेन बाबा सेज कि मैं अपने बच्चों के द्वारा दूसरों को रिवील करता हूँ, दूसरी आत्माओं को अनुभव होता है, तो दूसरी आत्माएं हमारे संकल्पों के द्वारा, हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा और उसके साथ हमारी पर्सनालिटी के द्वारा भी रिवील करते हैं हम बाबा को, है ना। अगर आप सोचें कि एक ब्राह्मण बच्चा ऐसा जाए जो कि बहुत ही ओवरवेट हो, जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ठीक नहीं हो, और वो बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करे, तो ही मे बी एंडिंग अप इम्प्रेसिंग अदर पीपल। लेकिन वो कहेंगे कि आपके जीवन में स्वयं बैलेंस तो नहीं है। तो इसलिए आज जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, दीज प्रिंसिपल्स आर रिवीलिंग प्रिंसिपल्स, दे आर लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स। और अगर इन बातों को आपने जीवन में समझा, इनको धारण किया, तो बोथ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ हमको कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। तो आज की इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जो भी बात आज मैं बोलूंगा वो प्रॉपरली और बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक बात होगी। There is no imagination, nothing in that. It is pure and pure science. और इन फैक्ट्स का जो कंपाइलेशन है, इसके अंदर जो भी चीज है, वो आपके जीवन में आपको बहुत 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 सुंदर रूप से आपको मदद भी करेगी। तो हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी माइंड के क्या प्रिंसिपल्स हैं, आज उसको मैं साइंटिफिकली, एज अ ब्रह्मा कुमार, एज अ बाबा's चाइल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। हमें किस प्रकार का भोजन, कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड देन अलोंग विद दैट ये प्रिंसिपल्स को, वेजिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स को हम कैसे जीवन में अप्लाई करें एंड स्वयं अपने जीवन में यूज करके हम दूसरों को भी बताएं। इसी के साथ your question would be that Dr. Mohit Bhai, you are talking about these beautiful principles, but have you tried to use these principles in your life? I will share my own life experiences also. तो एक बार की बात है कि एक महात्मा था। वो महात्मा बहुत सुंदर रूप से तपस्या करता था, लेकिन उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग आदत थी कि जब भी वो मेडिटेशन करता है या बीच बीच में कभी कभी वो मिरर को दो बारी देखता रहता था। शीशे को देखता दो बारी झांक के और उसके बाद अलग चले जाता। तो लोग बड़े परेशान होते। लोग कहते भाई ही इज अ तपस्वी एंड व्हाई इज ही वाचिंग अ मिरर एटलीस्ट ट्वाइस इन हिज दिनचर्या, और बार बार वो दो बारी मिरर को क्यों देखता है। तो लोग उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, आप योग लगाते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन बार बार आप मिरर को क्यों चेक करते हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए उनको बिठाया और बोला कि जब भी मेरे जीवन में समस्या आती है, whenever there is a problem, I look into the mirror। तो उन्होंने कहा आप क्या देखते हैं। तो उसने कहा कि जब भी मैं मिरर को पहली बार देखता हूँ तो मुझे अपने जीवन में सारी समस्याओं का कारण दिखाई देता है। तो एवरीबडी स्टार्टेड स्माइलिंग कि भाई आप अगर कारण देखते होंगे तो उसमें तो आपको अपनी शक्ल ही दिखाई देती होगी, यू वुड बी सीइंग योर ओन रिफ्लेक्शन। तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग एंड सेड यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका कारण जो ओरिजिन है वो स्वयं है, यानी मेरे अपने संकल्प है। नाउ चेक, बाबा कीप्स ऑन टेलिंग अस कि जीवन में कोई भी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये सब चीजों का कारण क्या है। ये कारण है मेरे अपने ओन संकल्पों की कमजोरी। दूसरी बात, फिर लोगों ने उनसे पूछा कि महात्मा जी ये तो हमें समझ में आया, लेकिन व्हाई डू यू सी द मिरर सेकंड टाइम, दूसरी बारी क्यों देखते हैं। तो उसने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा कि व्हेन आई सी द मिरर सेकंड टाइम, आई सी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। मुझे दिखता है कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है। दे अगेन स्टार्टेड स्माइलिंग, दे सेड तब भी आपको अपना ही जीवन, अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी। ही सेड यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। यदि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का कारण मैं हूं तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है
And that is why we keep on blaming other situations, we keep on telling Baba please help me. But let me tell you, सारा solution जो है वो स्वयं हमारे संकल्पों के पास है. If we don't change anything, nothing is going to change in my life. Let me tell you, आप अगर आज की भी मुरली पढ़ेंगे तो बाबा ने सिंपल बात, सिंपल प्रिंसिपल्स को लिया है. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? कि जीवन में पुरुषार्थ ना तेज होने का कारण केवल दो है. एक है मेरे संकल्प और दूसरा है मेरे बोल. और बाबा ने आज बोल के ऊपर इतना सुंदर विश्लेषण किया है. वी हैव टू चेक अवर ओन सेल्फ. एनी इंप्रूवमेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन बाय आउटसाइड. अगर केवल एक बात को मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ, आई स्टार्ट इम्बाइबिंग दैट थिंग, माय होल लाइफ ट्रांसफॉर्म्स. एंड दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ. तो आज जो भी बात हम लोग करेंगे, वॉट एवर वी आर टॉकिंग टूडे, दिस इज टोटली एंड टोटली रिलेटेड टू. ये प्रिंसिपल्स आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, दीज आर लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स. अगर आज आप लोगों से पूछा जाए कि हु इज द बिगेस्ट किलर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ मैनकाइंड, ये वॉर्स, एक्सीडेंट्स, कैलेमिटीज, कोविड ये नहीं है. इट्स ओनली आवर लाइफस्टाइल. ये लाइफस्टाइल केवल ये नहीं कि जो लाइफ मेरी जीने की मेरे शरीर से रिलेटेड है. लाइफ इज ऑल अबाउट माय सोल, माय आत्मा. The way I am thinking, the way I am doing things, the way I am speaking out. Life is the life, the soul, the consciousness that is living here. A complete harmony between physical and the mental and the emotional well-being is what is called as a holistic lifestyle. ये है हमारे जीवन का holistic lifestyle. आपको जानकर हैरानी होगी, in a single year more than 60 to 70 lakh people are losing their lives because of improper lifestyle. Improper lifestyle. आपको जानकर हैरानी होगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, all these obesity, motapa, all these illnesses are related to our own lifestyle. Look at the depression and the anxiety, significantly increasing. We talk about depression and anxiety in the global world. More than 6 crore people in our own country are suffering from depression. But what about our own Brahmin life? आप स्वयं चेक करो. कभी कभी हम अपने जीवन में होते हुए भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना करते हैं. हम चल रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग अवर ब्राह्मण लाइफ, बट सटल लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज देयर इन अवर माइंड. एंड क्या प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी भावनाओं को कभी ब्राह्मण बनने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर पाते. चेक करो, वी आर डूइंग दैट रिडंडेंट शेड्यूल इज देयर कि हम मॉर्निंग में उठना है ना, जैसे बाबा ने आज की मुरली में बोला भी कि नेमीनाथ बनकर बैठ जाते हैं. हम मुरली भी रोज अव्यक्त मुरली भी पढ़ेंगे, साकार मुरली भी पढ़ेंगे, बट एम आई एबल टू एक्सपीरियंस दैट जॉय एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ? वो ब्राह्मण लाइफ की जो वंडरफुल खुशी मेरे जीवन में होनी चाहिए, जो पावर होना चाहिए, क्या उसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछते चले जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करते चले जाओ. ये पॉसिबल है अगर हम अपने संकल्पों को अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे चेंजेस को लेकर आते जाएं. तो आज हमको क्या मैसेज मिलता है टुडे? अगर मेरे जीवन में किसी और से नहीं पूछना, केवल अपने आप से पूछो कि क्या मुझे जीवन में सदा जिस प्रकार की खुशी रहनी चाहिए वो है, या ब्राह्मण्स में भी होते हुए मेरी लाइफ रोबोटिक लाइफ हो गई है? Am I able to just enjoy my life like daddies used to do? I remember हम लोग जब 1980s and 85 में first time गए थे, I was only 4-5 years, 5-6 years old. जब हम माउंट आबू गए थे, it was beautiful. And throughout the life हमने गुजार दादी, बड़ी दादी सबके साथ हमने कितना समय गुजारा है. It was total love and freedom and enjoyment. ज्ञान को सहज करके उन्होंने अपने जीवन में अपनाया. Knowledge is never difficult. नेवर डिफिकल्ट. केवल हमारे संकल्प, हमारे बोल ही हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को डिफिकल्ट बनाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए हम इस चीज को चेक करें कि क्या मेरे जीवन में जो खुशी है वो आती है. अगर नहीं आती है, इट इज टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ. अपने संकल्पों को कंट्रोल करके बाबा को समर्पित करना, दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर कंट्रोल. दूसरा, बैलेंस. बैलेंस ब्राह्मण लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. केवल ज्ञान ही ज्ञान है तो भी इम्बैलेंस है, केवल योग ही योग है तो भी इम्बैलेंस है. तो ज्ञान और योग का बैलेंस है, वो एक खुशनुमा जीवन है. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट.
We have always tried to live this in our life. हम सवेरे उठे, योग लगाने लग जाए, मुरली पढ़ें, फिर उठकर फिर मुरली, फिर एक और क्लास, फिर मुरली, फिर एक और क्लास, फिर किसी से बात की, फिर वही चिंतन, फिर एक और क्लास, फिर हम बैठ जाए योग। जीवन के अंदर जो सेंस ऑफ इंजॉयमेंट है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, वो आएगा ही नहीं। ज्ञान और योग को रूप बसंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जीवन को निखारते हैं। वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट वंडरफुल हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। चेक करो, am I having that balance in my life? Very important, very, very important. So lifestyle is all about the way you are living your life. आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, और आपका एबिलिटी टू cope up with stressful situations क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे जीवन में ये बैलेंस नहीं है तो हम अपने जीवन को कभी भी प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। So this is very important, and I will show you my own experiences, how beautifully I have tried to change my own life. That is very important. मैं आपको एंड में अपने own experiences भी share करूंगा. So lifestyle is all about the way you are leading your life, the way you are living your life happily. Just give me a second. Just give me a second. So this is a journey of transformation. This is a beautiful journey of transformation. होलिस्टिक लाइफ इन कोविड टाइम्स एंड पोस्ट कोविड टाइम्स, उसके केवल जीवन के अंदर तीन प्रिंसिपल्स हैं. द फर्स्ट वन इज diet, the second one is exercise, and the third one is rest. You know, one slide is missing that I'll show you of my own transformation. जब मैं अमेरिका से आया था, I was almost 96 kgs in 2001. 96 kgs. और वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस रहा. And that is what happened, that it was 15th July 2001 when I came back from US. I was studying for my cardiology exam. तो किसी व्यक्ति ने मुझे बोल दिया प्यार से कि आप एक ब्रह्मा कुमार हैं, यू वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन आपकी कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए. अगर कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी नहीं है तो आपको इसके जीवन के अंदर क्या फायदा. और ये बात मुझे जीवन में बहुत बुरी लगी. आई रियली फील बैड अबाउट इट. मैंने 16th जुलाई से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चालू किया. एंड लेट मी टेल यू, मैंने 8 दिन तक कभी भी जिम को नहीं ज्वाइन किया, मैंने कभी भी किसी और डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन फ्रॉम 16th जुलाई आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरी डे इन माय लाइफ. एवरी डे मॉर्निंग करीब आधा पौना एक घंटा आई यूज टू डू एक्सरसाइज. मैंने डाइट को, क्वांटिटी को प्रॉपर रखा, लेकिन क्वालिटी ऑफ डाइट को कंप्लीटली चेंज कर दिया. एंड क्वालिटी ऑफ डाइट चेंज करके, एक्सरसाइज करके, बाय 9th February when I was supposed to give my exam on 10th February 2002, I completely transformed my life. 26 kgs of weight I lost. I will show you that picture. Unfortunately, that is what I was searching for, and completely changed my life. Absolutely. पढ़ाई करता था, योग करता था, पढ़ाई सब कुछ enjoy करता था. And 10th February when I gave exam, there were around about 5 seats of cardiology in my country. And देखो बाबा की blessings that I topped in my whole country. I got 95% and the second person was almost only 78%.
So this is how Baba helps you when you try to maintain balance in your life. That is the essence, that is the key of our life, कि तो सब कुछ करते हुए भी उस बैलेंस को हमें अपने जीवन में जरूर रखना है। और इन सब का आधार क्या है? आई एम नाउ टुडे समराइजिंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट that I have experienced, I have gone through in my life. तो जब भी हम इन तीन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज केवल ये चीज नहीं है जो हम लोग डेली अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन जैसे शरीर को भोजन देते हैं उसी प्रकार मन को भी अच्छा भोजन देना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं उसी प्रकार मन को भी एक्सरसाइज देना बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार हम अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं उसी प्रकार शरीर को, आत्मा को भी रेस्ट देना बहुत बहुत आवश्यक है। सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई आर वी ओवरवेट? अक्सर लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे भाई हमको कोई दवाई दे दीजिए सो दैट आई एम कंप्लीटली एबल टू मेंटेन माय बैलेंस। ओवरवेट का केवल तीन कारण है, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, wrong eating patterns and second wrong types of calories। सिंपल प्रिंसिपल है वो है कीको, कैलोरी इन शुड ऑलवेज बी लेस देन कैलोरी आउट। ध्यान रखिए, नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज विल एवर बी एबल टू कंपनसेट फॉर अ बैड डाइट। यदि आपका भोजन प्रॉपर नहीं है तो आप जितना भी एक्सरसाइज कर लें ये आपके बॉडी को, आपकी लाइफ को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। क्या वेट लॉस पिल्स हमारी लाइफ में काम करते हैं? दे विल नॉट वर्क। ध्यान रखिए, देयर इज नो मैजिकल बुलेट और अ मैजिकल पिल that can completely transform your weight. Food is more powerful than weight loss prescription pill। जैसे शरीर के लिए वेट लॉस पिल कोई नहीं है, भोजन है, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी, मन को भी अच्छा भोजन देने के लिए हमको कोई भी चीज हेल्प नहीं करेगी जब तक हम अपने संकल्पों को पावरफुल और शक्तिशाली नहीं बनाएंगे। जिस तरह फूड हमको मोटा और पतला कर सकता है उसी तरह हमारे संकल्प भी जो है वो हमारे मन को, जीवन को खुशनुमा या दुख से परिपूर्ण कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अगर एक आध किलो बढ़ भी गया तो क्या है, लेकिन अगर आपका 1 किलो वजन बढ़ता है दैट मीन्स 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स बॉडी के अंदर बन जाती है। इमेजिन 3 kilometers of additional blood vessels is what your heart has to pump more, केवल 1 किलो वजन बढ़ने के द्वारा। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? किस प्रकार की डाइट हमको रोज लेनी चाहिए? पहला है प्लांट बेस्ड डाइट। नाउ इमेजिन, लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारीज में आप लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, आप ये नहीं खाते हैं। टेल देम these are the evidences that we have। a very powerful study in circulation which was published वो कहती है fruit based, nut based, vegetable based, legume based, lean vegetable based diet जो है, ऐसे लोग जो भोजन करते हैं वेजिटेरियन भोजन, उनके डेथ के चांसेस, उनके मरने के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली लोअर एज कंपेयर टू दोज पीपल who are having non-vegetarian diet or animal fat protein based diet। एक और स्टडी जो बहुत सुंदर आई थी अमेरिका से, which is the Predimed study। Look at this, what they say। When the pattern of eating is a pro-vegetarian food, जब हम प्रो वेजिटेरियन फूड खाते हैं जिसमें एग, फिश, डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, 41% डिक्रीज इन मोर्टेलिटी यानी डेथ। 41%। That is the power, that is why most and most of the westerners today are going towards the vegetarian diet, a plant based diet। Similarly, another study which compared the animal versus plant protein, the Adventist study, क्या दिखाया? If some person is having a meat protein or a non-veg protein, 61% increase in death, 61% higher chances of death। और जब भी हम उसको nuts और seeds और vegetarian diet से replace करते हैं तो there is a 40% decrease in mortality, 40%। So that is why studies have now, this is all science, no opinion। We today have ample evidence that meat proteins are unhealthy and proteins like nuts and seeds are very very hard smart, they are healthy for our life। तभी डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर कहा था, वेजिटेरियन फूड leaves a very deep impression on our own nature। if the whole world adopts vegetarianism it can change the destiny of our human mankind।
हमारे संकल्प चेंज होते हैं, हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो व्हाई वेजिटेरियन फूड? Why are we strong advocates of vegetarian food? It's pure science. Cancer reduction, कोलोरेक्टल पेट के कैंसर हैं, जीआई कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स इन मेन है, डायबिटीज के चांसेस 30% कम हो जाते हैं, बोन रिजॉर्प्शन, बोन की कमजोरी, अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट खाएं, ध्यान रखिएगा वेजिटेरियन डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो बोन रिजॉर्प्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड टिपिकल हेल्दी वेजिटेरियन outlives meat eater by almost 6 years because of higher immunity, ability to fight the infections, the inflammation, the viral illnesses is higher in those people who are eating a vegetarian diet. So what is this vegetarian diet? It is called a healthy diet or a smart heart diet. That means colored vegetables and fruit और कलरफुल लाइफ। अब इसको कैसे हमें खाना चाहिए, इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान से बहुत इंजॉय करते हुए समझिएगा। दिस विल बी वंडरफुल फॉर यू, दिस विल बी रिवीलिंग फॉर यू। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये प्रिंसिपल आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। द 7 टिप्स फॉर माइंडफुल ईटिंग। जब भी हम ब्रह्मा कुमारी में भोजन खाएं या जब भोजन खाएं तो बाबा हमको हमेशा रॉयल्टी सिखाता है। व्हाट इज दैट रॉयल्टी? टेकिंग स्मॉल बाइट्स। जब भी हम भोजन खाएं, ऐसा नहीं कि हम अपने बिस्तर पर बैठकर खा रहे हैं और वी आर वाचिंग अ टेलीविजन एंड ईटिंग। नो, भोजन को हमेशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना है। जब भी हम भोजन को खाएं, उसको दृष्टि तो हम देते हैं, लेकिन दृष्टि के साथ साथ भोजन के एक एक उसके एरोमा को, उसकी उसको फील करते हुए कि ऐसे दिस इज गिविंग मी लॉट ऑफ पीस एंड सोलेस, उसको खाएं। तो एक बाइट जब आप खाएं, उस बाइट को अपने मन और अपने शरीर में एब्सॉर्ब करें, उसको इंजॉय करें। बीइंग माइंडफुल जिसको कहा जाता है, एवरी बाइट शुड बी माइंडफुल ईटिंग। कॉन्शियस लेवल, हमारे संकल्प उस भोजन के साथ उसके सिंक्रनी में चलने चाहिए। ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, इट शुड बी ई फ्री मील। नेवर एवर हमारे घर में, इट्स बीन ऑलमोस्ट मंथ्स एंड मंथ्स कि भोजन बन रहा है, कभी टेलीविजन चलेगा, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वी आर 4 पीपल एट होम, लेकिन बाबा की याद में भोजन बनता है, साइलेंस में बनता है। व्हेनेवर वी आर ईटिंग, इट्स कंप्लीटली साइलेंस एंड एंजॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी भोजन को भरपेट नहीं खाएं। Whenever you are eating, it should always be stopping at 70 to 80% when you are full. So always keep your stomach at least half or 75% full and then 25% empty. And last, भोजन कोई भी यदि 9 बजे के बाद रात को खाया जाता है, it works as a poison in our life. Keep this thing as a mantra. That is why Brahmin life में हमको बताया जाता है कि 8-9 बजे तक हमको भोजन डिनर कर लेना चाहिए। Late night meals should always be avoided. Then fruits and vegetables. 3 to 5 servings of fruits and vegetables every day in our life. 3 to 5 servings. And what? They are colored, nutritious diet, dark green vegetables, deep orange vegetables, yellow vegetables. यानी डाइट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग जरूर हमको लेनी चाहिए। एंड रिमेंबर, fruits and vegetables should always be consumed before meals. हमने कई बार अपनी लाइफ में देखा है ब्रह्मा कुमारीज में भी कि हम भोजन खाएंगे, भोजन के बाद हम सलाद खा रहे हैं, भोजन के बाद हम फ्रूट्स कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सलाद एंड फ्रूट्स शुड ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बिफोर मील्स। सो रात को डिनर से पहले, जैसे मैं टिपिकली 7:30 के योग के बाद मैं फ्रूट्स थोड़े से ले लूंगा, एंड देन आफ्टर 15-20 मिनट्स आई विल हैव माय डिनर अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। तो इसी प्रकार भोजन से पहले हमको सैलड्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए, प्रेफरेबली ऑलवेज, और मैक्सिमम विद मील्स, बट नेवर आफ्टर मील्स इन आवर लाइफ। क्या क्या भोजन हमको कम खाना चाहिए? रिफाइंड फ्लावर्स हैं, व्हीट ब्रेड है, पास्ता है, इन सबको कम से कम लीजिए, क्योंकि ये मैदा जो है ये हमारे इंटेस्टाइन्स में ऑलमोस्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स रहते हैं। इसका एक्सक्रीशन बहुत स्लो हो जाता है, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं और ये ग्लूकोज लेवल्स को एक्यूटली इंक्रीज कर देती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली हार्मफुल टू कंज्यूम देम। तो तभी जब भी हम इस प्रकार के भोजन को खाएं, ऑफ एंड ऑन हम सब ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर कंजम्पशन इज रियली हार्मफुल फॉर ऑल दोज पीपल जिनको ब्लड प्रेशर रहता है या जो आर कॉन्शियस अबाउट देयर ब्लड प्रेशर। क्या हमको सॉल्ट लिमिट करना चाहिए? देखो, बिना नमक का भोजन तो किसी को भी पसंद नहीं। सो एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोजन के अंदर नमक को आप भले नॉर्मल लीजिए, लेकिन टिंड जूसेस, टिंड फ्रूट्स, टिंड चटनियां, इन सबको बिल्कुल बंद।
इट्स बीन 2 decades इन माई लाइफ कि मैंने 10 juices को, 10 vegetables को, 10 sauces को मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है. एवरीथिंग इज कुक्ड एट होम. नमकीन, अचार एंड पापड़, दे शुड बी वेरी लिमिटेड. एक पापड़ में 2 दिन का नमक होता है. So off and on you can enjoy their small bites, but regular consumption of achar with every meal, regular consumption of papad with every meal is very very harmful. तो इनको avoid करिए. And salty salad dressings and sprinkling salt over salads and fruits is also harmful. तो आप नॉर्मल भोजन के अंदर नमक लीजिए, लेकिन अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, then we are able to take care of our blood pressure. फोर्थ थिंग जो मैं आपको भोजन से रिलेटेड बताना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज हम सबको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा या कभी कभी तली चीजें पसंद है और हम लोग लेते भी हैं उन चीजों को, और उसमें कोई हार्म नहीं. लेकिन कोई आपसे पूछे कि भाई मेरे पास समय नहीं है और मैं इन चीजों को मंगवा कर खा लेता हूँ, है ना, कभी कभी कोई लोग खाएंगे, तो आप लोगों को कैसे समझाएंगे और हमारी दिनचर्या में इन चीजों को हमें कैसे खाना चाहिए. आज मैं ये प्रिंसिपल्स आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा. जब भी कोई भी व्यक्ति बाहर कुछ ऑर्डर करेगा या कोई चीज करेगा, तो आप उनको बताइए कि 10 मिनट के अंदर वो भोजन आपके घर पर तो आ जाता है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज वहां पर ईटरीज पर वो लोग इन सब चीजों को हाफ कुक करके रखते हैं. अपने घर में भी चेक करें कि कभी मैंने समोसा, कचौड़ी या पकौड़ा इन सबको हाफ तल के घर पर रख के तो मैं नहीं छोड़ देता हूँ फ्रीज करके. और जब भी मैं इनको खाऊंगा तो उबलते हुए तेल के अंदर मैं इस हाफ हीटेड डिश को दोबारा उसके अंदर पोर करता हूं, तो बहुत डेंजरस सब्सटेंसेस उस खाने में से निकलते हैं जिसको ट्रांस फैट्स कहा जाता है. और जैसे ही ये ट्रांस फैट्स निकलते हैं, ये हमारे आर्टरीज के लिए बहुत 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 नुकसानकारक होते हैं. इससे हायर डेथ के चांसेस हो जाते हैं और सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. तो इसलिए जब भी आपको कोई तली हुई चीज खानी है, उसको एक ही बारी कंप्लीट रूप से तल लीजिए. आधा तल के दोबारा तलना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है. तो बैलेंस इज द की, एंड इंटेलेक्ट, प्रॉपर दिमाग से उसको पकाना, उसको यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी, दैट इज व्हाई वी स्ट्रांगली डिस्करेज ईटिंग आउटसाइड. स्ट्रांगली डिस्करेज. ना केवल वाइब्रेशंस खराब हैं, लेकिन दैट भोजन माइट बी टेस्टी, but it is very very harmful for our health. Some of us are really habitually addicted, or even जिसको हम कह सकते हैं, हमको शौक होता है कि हम शुगर स्वीटेंड या आर्टिफिशियली स्वीटेंड बेवरेजेस को हम कंज्यूम करें. there are various beverages that are available. लेकिन आज इस फैक्ट को भी आप समझ कर चलिए कि यदि हम रेगुलर कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट डाइट और बेवरेजेस को करते हैं, देयर इज 20% इंक्रीज इन आवर गेटिंग डायबिटिक. 20% चांसेस ऑफ डायबिटीज वो हायर हो जाते हैं. नॉट ओनली दैट, देयर आर हायर चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी. इवन ऑलमोस्ट ऐसे पेशेंट्स की जो लॉन्गेटिविटी है वो सिग्निफिकेंटली कम होती है. तो बी वेरी कॉशियस बिफोर यू कंज्यूम एनी लिक्विड डाइट. कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, तो उन चीजों का कंजम्पशन बहुत बहुत मॉडरेशन के अंदर होना चाहिए. अ बिग मिस्ट्री अबाउट दी ऑयल्स. ये बहुत कॉमनली हम लोग कंज्यूम करते हैं. हम देखते हैं कि भाई ऑयल कौन सा खाया जाए. कई लोग कहेंगे हम लोग ओलिव ऑयल लेते हैं, कई लोग मस्टर्ड ऑयल लेते हैं. लेट मी क्लियर दिस कंट्रोवर्सी फॉर यू फॉर एवर. नाउ, olive oil जब हम बात करते हैं, most of the studies that have been carried out in the western world have been carried out on olive oil, और वो बेनिफिशियल है. लेकिन ध्यान से समझिए, ओलिव ऑयल का बेनिफिट तभी है जब वो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल हो. एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल टिपिकली 5,000 रुपीज अ लीटर आता है, विच इज नॉर्मली नॉट अफोर्डेबल. एंड सेकेंड, इस एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल को जब आप कच्चा कंज्यूम करते हैं, जो हमारे इंडियन डाइट्स में नहीं होता है, यानी बाहर की मेडिटेरियन डाइट्स में उसको सैलड्स पे कच्चा डालेंगे. हम लोग हमेशा तेल को पकाने के लिए यूज करते हैं, छौंक लगाने के लिए यूज करते हैं, और वो अपनी कैलोरिक वैल्यू को खो देता है. दैट इज व्हाई दीज आर ऑल मिसनोमर्स कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करें. ओनली रॉ कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑयल्स इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ. व्हाट इज अ गुड ऑयल फॉर इंडियन? सबसे सस्ता और ठीक ऑयल हमारे लिए है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल. व्हाट इज माय मंत्रा फॉर दिस? माय मंत्रा इज अपने शेल्फ्स पर हर प्रकार के ऑयल्स को डेकोरेट करके रखें.
चाहे ग्राउंडनट ऑयल हो, ओलिव ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कॉर्न ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, सब प्रकार के ऑयल्स को आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, उनको कंज्यूम भी कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग, बट अ बैलेंस ऑफ बोथ द ऑयल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट अ वर्ड अबाउट, और हर 15 से 20 दिन बाद आप ऑयल्स को रोटेट करते रहें. What about saturated fats like butter, ghee and वनस्पति? My mantra is use them. आप इनको मॉडरेशन के अंदर, कभी कभी आपका मन करता है घी खाने का, चपाती के ऊपर लगाने का, छौंक कर में यूज करने का, यूज करिए. लेकिन इफ एवरी डे वी आर हैबिचुअली कंज्यूमिंग घी एंड वनस्पति इन आवर लाइफ, दैट इज रियली रियली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाता है. इसलिए वी हैव टू यूज देम in real moderation in our life. So this is all about oils and ghee. In their questions, I'll be happy to answer them later. What are the practical tips for healthy diet? Baking, microwaving is good, and similarly use yogurt, दही, और दही के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल होते हैं. डीप फ्राइंग के लिए आप कम से कम यूज करें ऑयल को. शैलो फ्राइंग, लाइट स्टर फ्राइंग जिसको हम कहते हैं, वो उस प्रकार से ऑयल्स को यूज करना वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है. So this is a chart from the American Heart Association. These are all official documents, not my opinions. So added sugars and energy drinks are harmful, are harmful. एविडेंस जो है वो फर्मेंटेड और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो न्यूट्रल एविडेंस है. लेकिन लुक एट द फूड्स दैट आर रिकमेंडेड फॉर आवर हेल्थ. कॉफी एंड टी कंजम्पशन ओनली इफ दे आर ब्लैक कॉफी एंड ब्लैक टी विदाउट मिल्क एंड शुगर. दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ. ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी इज रियली, ग्रीन कॉफी इज रियली गुड फॉर आवर हेल्थ. लेग्यूम्स, दालें अलग अलग प्रकार की, दे आर वेरी गुड फॉर आवर नेचुरल हेल्थ. मशरूम्स and omega-3 fatty acid rich foods are really helpful for our good health. So even diets like coconut, look at the eggs, even the eggs are now showing evidence of harm. जूसिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कई बार मैं ब्रह्मा कुमारीज में अपने भाई बहनों को भी बहुत देखता हूँ, वो जूसेस लेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे, उनका जूस निकाल कर कंज्यूम करेंगे. स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड, एब्सोल्युटली नॉट. वी डोंट यूज जूसेस एट ऑल. हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कच्चा कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर हार्मफुल. बट व्हेन वी आर juicing them without pulp removal, they may be inconclusive, but fresh consumption of vegetables, of fruits, green leafy vegetables, fruits is really beneficial for our health. Every day जब आप मॉर्निंग में उठे अमृत वेले के बाद, I typically consume 5 बादाम या तो अखरोट, इसको आप एज अ हैबिट यूज करें. सो कंज्यूमिंग नट्स एवरी डे इज रियली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बट लेस ऑफ कैश्यू नट्स, यानी काजू का कंजम्पशन सबसे कम से कम करें. Blueberries and strawberries are also useful for your health. And look at this, extra virgin olive oil only when you are using it raw is beneficial for our health. So this is an overview of the kind of diet that we should be using in our life every day to give us lots and lots of benefit. Very, very important for us to consume this kind of a diet. Very, very healthy for us. Now, what are the reasons you should be drinking water? Because you are 80 to 90% water. आपका शरीर 75% completely water है, brain 80%, lungs 90%. So according to your heart health, according to your own health, at least significant amount of water should be consumed. 2 to 3 liters of water is what is strongly recommended that you should consume every day in your life. It gives you a clear skin. ये हमारे लिए फटीग बस्टर है, हमारे ब्रेन की एनर्जी को भी बूस्ट करता है, जॉइंट ग्रीजर है, मसल फ्यूल है. तो जितना जितना वाटर को कंज्यूम करेंगे उतना उतना ये आपको बेनिफिट देगा. तो वाटर और डाइट का ये एक बहुत पावरफुल कंजम्पशन है. दोस्तों, जिस तरह हम लोग शरीर के लिए डाइट करते हैं, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी स्मार्ट माइंड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज स्मार्ट माइंड डाइट? अर्थात जैसे शरीर के लिए भोजन है, उसी तरह मन के लिए संकल्प है. संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम अपने आप को पॉजिटिव और पावरफुल बनाते हैं. लुक एट दिस कि किस प्रकार के संकल्प हम अपने भोजन और अपने मन को दे रहे हैं.
फूड टुडे इज नॉट अबाउट द कैलोरीज एंड द प्रोटीन्स, चाहे हम जितना भी खाएं वो हमको कोई डाइटिशियन भी बता सकता है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। जो भी भोजन हम करते हैं उसके अंदर 4 प्रकार की एनर्जी को डालना वो बहुत आवश्यक है। पहली एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गॉड्स लव, परमात्मा का प्यार। सेकंड, जब भी हम भोजन को दृष्टि देते हैं उसके अंदर परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, परमात्मा की पीसफुल वाइब्रेशंस। एंड थर्ड फोर्थ होती है परमात्मा का थैंक्स, शुक्राना के लिए। जब हम इन 4 एनर्जी से अपने भोजन को हमेशा, पानी को हमेशा एनर्जाइज करते हैं तो वो हमारे तन और मन दोनों को शक्ति प्रदान करता है। इट एनर्जाइजेज अवर लाइफ सिग्निफिकेंटली, वो हमको बहुत बहुत सुकून देता है। Daily practices, never ever in our home, in our life we have missed energizing our food and our water. तो this is called programming your water. इसके लिए भी संकल्पों की शक्ति बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मासारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट्स आप सब जानते हैं कि हाउ अवर वाइब्रेशंस एंड अवर एनर्जी, अगर हम भोजन को, पानी को एक ही सोर्स से लेकर नेगेटिव एनर्जी देंगे कि आप अगली हैं, तो देखिए पानी का स्ट्रक्चर कितना खराब हो जाता है। लेकिन उसी पानी को जब हम श्रेष्ठ एनर्जी देते हैं, पावरफुल एनर्जी देते हैं कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो एक बहुत सुंदर क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। तो हमारे संकल्प हमारे भोजन की शक्ति को भी निर्धारित करते हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हैं। तो वन थॉट इज व्हाट कैन कंप्लीटली चेंज माय डेस्टिनी, one thought is what can completely transform my destiny. It is very very important for us to take care of our thoughts. Along with this, अपने संकल्पों में देखिए किस प्रकार की इमोशनल डाइट हम खाते हैं। थ्रू आउट द डे हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, रोज इन चीजों से हम लोग एनर्जाइज्ड हैं, रोज इन चीजों से हम लोग घिरे हुए हैं। आज ब्राह्मण लाइफ में भी अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग से ही उठता हूँ मैं, कई बार तो मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसके अंदर हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी बाबा, बाबा को गुड मॉर्निंग करते रहेंगे, आपस में गुड मॉर्निंग करेंगे, सवेरे से ही मैसेजेस पोस्ट करना आरंभ कर देंगे। लुक एट दिस व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। मॉर्निंग के अंदर उठते ही सवेरे सवेरे वरदान, सवेरे सवेरे स्लोगन, सवेरे सवेरे मुरली, सवेरे सवेरे अलग अलग प्रकार के मैसेजेस ग्रुप पर आने लगते हैं, और मैं देखकर हमेशा हैरान होता हूँ, व्हाट आर वी इंजेस्टिंग राइट फ्रॉम मॉर्निंग। सवेरे का समय इज अवर पर्सनल अपॉइंटमेंट विद ऑलमाइटी, और अगर इस टाइम पर ही हमारी गुड मॉर्निंग बाबा की जगह हमारे मोबाइल से गुड मॉर्निंग होती है, इट इज हैविंग कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन अवर माइंड। हमारे मन पर कितनी नेगेटिव एनर्जी जाएगी। इसीलिए आज ये डिजिटल वर्ल्ड, हाई इम्पैक्ट कैलोरी कंजम्पशन हमारे ब्रेन को कमजोर बनाता है, हमारे विचारों को कमजोर बनाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी सिग्निफिकेंटली कम करता है। आवर एबिलिटी टू गिव आवर बेस्ट आउटपुट वो कम हो जाती है, क्योंकि ये थका हुआ ब्रेन है। इट इज कंटिन्यूसली सर्चिंग, शुड आई क्लिक इट और शुड आई स्विच इट। इस एनर्जीज में वो हमारा ब्रेन घूमता रहता है। हमारे रिलेशनशिप्स और फैमिली में भी एक सिग्निफिकेंट मन मुटाव लाता है, और हमारी हेल्थ और वेलबींग को भी डिस्ट्रॉय करता है। सो बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की। आज डिजिटल वर्ल्ड भी, जहां बाबा ने मुरली में 2017 में बोला था, बाबा ने 2016-17 मुरली चलाई थी कि ये साइंस के साधन भी आपके उपयोग के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है एज ए ब्राह्मण ऑल्सो ही हम लोग इन साइंस के साधन में कंप्लीट रूप से चले जाते हैं। एवरी डे आई कीप ऑन गेटिंग मैसेजेस कि अब इसकी क्लास है, उसके बाद सेकंड क्लास, उसके बाद थर्ड क्लास, उसके बाद फोर्थ क्लास, उसके बाद ये भट्टी। लुक एट दिस, व्हाट आर वी लोडिंग अस विद? Where is the time for silence? Where is the time for introspection? Where is the time to, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखता के लिए, स्वयं का बाबा के साथ जो पर्सनल संबंध है उसके लिए मैं बस समय कर रहा हूँ। मॉर्निंग अमृत वेला, उसके बाद देन फर्स्ट अवेक मुरली, उसके बाद देन साकार मुरली, उसके बाद देन अगेन वी आर लोडेड विद अ क्लास, देन अगेन देयर इज अ मैसेज इज पॉपिंग अप दैट अगेन दिस इज अनदर मुरली, दिस इज अनदर क्लास। पूरे दिन हम इस विशेष साइकिल के अंदर ही घूमते जाते हैं। हमारे सेंस ऑफ एक्सिस्टेंस, उस ज्ञान का श्रवण, श्रवण करना ये फर्स्ट स्टेप है। तो ज्ञान का श्रवण करके 90 to 95% ऑफ द ब्राह्मण्स वहीं पर ही रुक जाते हैं कि हमने आज 4 क्लासेस सुनी, हमने आज 5 मुरलियां पढ़ी और हमने बाबा को याद किया। इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। एक अव्यक्त मुरली, एक साकार मुरली,
और अव्यक्त मूल्य का भी पोर्शन या पावरफुल तरीके से उसको स्टडी करके साकार मूल्य को सुन के, और जब तक हम उसका श्रवण के बाद उसके ऊपर मनन मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम उसका स्वरूप नहीं बन पाएंगे, अर्थात मगन नहीं हो पाएंगे। याद है आपको ये मूल्य? लास्ट ईयर दिसंबर में बाबा ने ये चारों अवस्थाएं बताई थी कि ज्ञान का श्रवण, मंथन, मनन और मग्न अवस्था को प्राप्त करना। तो श्रवण पर ही हमारी गाड़ी अटक जाती है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन हम केवल व्हाट्सएप और उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस, 5, 10, 15 क्लासेस, उसी के अंदर हम अपनी लाइफ साइकिल को अटका लेते हैं। नो, दैट इज नॉट। केवल एक क्लास कोई पावरफुल सुनना है तो आप समय निर्धारित करें, लेकिन उसके बाद उन मूल्यों को रिवाइज करके उसके ऊपर मंथन करें। बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज, और आप देखेंगे आपके जीवन में खुशी और आनंद आता जाएगा। जब तक, जिसको हम कहते हैं ना, अपने संकल्पों को, जैसे गाय जुगाली करती है, इसी प्रकार से संकल्पों के द्वारा भी आप इस एनर्जी को यूज करते जाएं। परिवार के साथ बैठे, ऐसा नहीं कि केवल क्यूब लगाकर एक कमरे में बैठे हुए हैं, केवल अपने आप से सबसे डिटैच होकर बैठे हुए। नो, दैट इज नॉट लाइफ। बाबा नेवर डिड दिस। बच्चों के साथ, दादियों के साथ जब हम बैठते थे, दादी हमारे साथ एंजॉय करती थी, खेलती थी, कभी कभी चुटकुले सुनाती थी रमणीकता से। बाबा ने आज बोला ना मुरली के अंदर कि जो रमणीकता जो है उसको मर्यादा के अंदर जब किया जाता है, ज्ञान युक्त रमणीकता जो होती है वो अलाउड है, एक लिमिटेशन के अंदर। तो दादियां और बाबा ने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के बताया। लेकिन सब लोग फैमिली में बैठे हुए हैं और हम कहें हम तो अंतर्मुखी, हम योग में बैठे हुए हैं। दैट इज नॉट व्हाट इज ज्ञान, दैट इज नॉट व्हाट इज ब्राह्मण लाइफ। आज भी हमारी फैमिली में 37 years down the lane, we sit together in the evening, हम बैठकर चिट चैट करते हैं, कभी हम कोई गेम खेलेंगे, कभी हम लूडो खेल लेंगे, कभी हम कुछ और कर लेंगे। दिस इज हाउ वी स्पेंड टाइम एज अ फैमिली। दिस इज व्हाट इज द elixir, द डाइट फॉर आवर होम। अपनी फैमिलीज में भी ऐसे कनेक्ट करें, क्रिएट दैट जॉय एंड सेंस ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन ज्ञान युक्त और योग युक्त एंजॉय करते हुए करें। दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो जरूर रात को 50-60 मिनट्स, सवेरे उठकर फर्स्ट 60 मिनट्स, एंड देन इवनिंग में फैमिली के साथ 40 मिनट्स आप डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। Out of 1440 minutes that you get, only 160 minutes अगर आप अपने लिए निकालेंगे, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो शरीर के लिए भी डाइट हमने बात की, और मन की डाइट के बारे में भी हमने आज चिंतन किया। सेकंड आधार स्तंभ जो हमारे जीवन का आता है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी गुड एक्सरसाइज। देखिए, यानी गुड एक्सरसाइज अर्थात बोथ एरोबिक, प्रॉपर वॉकिंग, और बोथ मसल स्ट्रेंथनिंग। इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे हम मोटे हैं चाहे हम पतले हैं, किसी भी प्रकार का हमारा स्टेटस है, स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम एट एनी लेवल, केवल मूव करना ही हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को सिग्निफिकेंट हेल्दी बना देता है, और सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी यानी डेथ के चांसेस कम होते जाते हैं। अगर मैं साइंस के रूप से बताऊं, तो यदि आप डेली 35 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी उम्र में डेली 35 to 40 मिनट्स ऐड कर देते हैं, आप उनको जोड़ लेते हैं, आपकी उम्र इतनी बढ़ती जाती है। दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ एक्सरसाइज इन योर लाइफ। तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, और अगर 30 to 45 मिनट्स आप नहीं मूव करते हैं, तो आपकी डेली उम्र इतनी घटती जाती है। तो टिपिकली मैं मॉर्निंग में आफ्टर माय अमृत वेला आई लिसन एंड रीड एन अवेक मुरली, आई टेक अ 15-20 मिनट्स नैप और रेस्ट according to my demand, and then I'm out into the grounds at 6-6:10 every day in my life. Even in the COVID times, I was always continuing with my exercise 1 to 1.5 hour schedule to maintain my health. That is what is important. उस समय I will just listen to light music, I will do walking meditation, I will enjoy, I will just be with my own self. ये बहुत आवश्यकता है। तो जब मैं इस प्रकार से करता हूँ, ये एक्सरसाइज मुझे सिग्निफिकेंटली बेनिफिट देती है। लेकिन जो लोग इसको यूज नहीं करते हैं, उनके हार्ट आउटकम्स आर वेरी वेरी पुअर। So exercise is not for just overweight individuals, it is for everyone. Muscle strengthening exercise is equally beneficial as compared to also the aerobic exercise. क्यों? क्योंकि जब हम लाइट वेट्स करते हैं, 1 किलो का वेट लिया, 1.5 किलो का वेट लिया, तो हमारे बोन एब्जॉर्प्शन जो है, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहती है, और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बरकरार रहती है। So every day fresh air in the morning, at least 30 to 45 minutes,
हम सब बाबा के एंजल्स को बाहर निकलना चाहिए। जैसे बाबा अपने समय में बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, क्यों? दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। हमारी प्रकाश मणि दादी वो सब कुमारों को, सबको बोलती थी, ब्राह्मण्स को मधुबन में, कि सब सवेरे 45 मिनट्स एक्सरसाइज और व्यायाम करके आएंगे, फिर क्लास में आकर बैठेंगे। दिस इज हाउ दे मेंटेन द बैलेंस। लेकिन आज हम चेक करें, एम आई एबल टू मेंटेन दिस बैलेंस? सिमिलरली हफ्ते में 3 दिन मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस भी हम लोग जरूर करें। मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस भी हम लोग जरूर करें। दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। दिस इज रियली रियली गोइंग टू डू लॉट ऑफ गुड फॉर आवर ओन हेल्थ। तो ऐसी एक्सरसाइज को जब हम करते हैं, ये हमको बेनिफिट देता है। आज स्टडीज दिखाते हैं कि जो लोग डेली एक्सरसाइज कोविड टाइम में किया, उनके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस और सिवियर कोविड होने के चांसेस वर सिग्निफिकेंटली लेस, because their ability to fight infections was much higher as compared to the other individuals. What can exercise do to your brain? Look at this. बच्चों की परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। एंड नॉट ओनली दिस, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कामिंग हार्मोन्स, हमारी मेमोरी पावर, हमारी एब्सोल्यूट अटेंटिव पावर, ये सिग्निफिकेंटली हाई हो जाती है। हमारे हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामिन एंड सेरोटोनिन ये भी इंक्रीज हो जाते हैं, एंड कामिंग हार्मोन्स लाइक गाबा ये भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। इतनी शक्ति हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड टू एक्सरसाइज एवरी डे। जिस तरह हम लोग शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार हम सब बाबा के एंजल्स को मन के लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल एक्सरसाइजेस। एंड व्हाट आर दीज लवली इमोशनल एक्सरसाइजेस? ये इमोशनल एक्सरसाइजेस हैं, हम चेक करें कि अपने मन पर हम किस प्रकार की चीजों को लेकर चलते हैं। सारा खेल हमारे संकल्पों का है। एवरीथिंग हमारे ब्रेन की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किस प्रकार की है। आज अपने आप से स्वयं पूछें कि क्या मेरे मन के अंदर, संकल्पों के अंदर अभी भी एक एक ब्राह्मण जो यहाँ पर आज जुड़ा है, अव्यक्त मुरली क्लब से, आप स्पेशल बाबा के एंजल्स हैं, गिफ्टेड एंजल्स हैं, अपने आप से पूछो कि मेरे मन में कभी कभी क्रोध, कभी कभी एक दूसरे और स्वयं के लिए इरिटेशन की भावना, कभी कभी एक दूसरे के लिए घृणा और ईर्ष्या की भावना। अपने मन के किचन को जाकर इंट्रोस्पेक्ट करो, एक एक कोने को जाकर चेक करो कि किस कोने में मैंने क्या क्या चीजों को छुपा कर रखा हुआ है। ये चेक करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कोई भावनाओं को मैंने अपने मन में कहीं रखकर तो नहीं रखा है। एंगर है, इरिटेशन है, ईर्ष्या और घृणा है, एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव भावना है, क्रिटिसिज्म की भावना है। और हम ब्राह्मण में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं कि मुझे कोई ऐसा नहीं, बस कभी कभी संकल्प उठता है। ये संकल्प किसी के लिए उठना भी ये इरिटेशन और एंगर का रिफ्लेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एक्सपेक्टेशंस होना एक दूसरे के लिए, अब इतना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा महसूस करता हूँ कि वो इतना कर दें तो ठीक रहेगा। एक्सपेक्टेशंस होना, ये सब चीजें ये हमारे मन की नेगेटिव थॉट्स की, कमजोर संकल्पों का रिफ्लेक्शन है। और अगर ये संकल्प आते हैं, इसका अर्थात मैंने कहीं ना कहीं किन्हीं धागों से अपने आप को बांध कर रखा हुआ है। केवल ज्ञान का श्रवण किया है, उसका स्वरूप मैं अभी अपने जीवन में नहीं बना, उसको मैंने अपने जीवन के अंदर एब्सॉर्ब अभी नहीं किया है। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि ऐसी एनर्जीज को अपने मन से हटाना। उड़ कब सकते हैं, आप स्वयं सोचो कि उड़ कौन सकता है? उड़ने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है, व्यर्थ चीजें खत्म हो और नेगेटिव चीजें खत्म हो। और उड़ेगा जो व्यक्ति, वो सदा हल्का होगा, उसके अंदर खुशी और आनंद रहेगा। तो आप देखो कि क्या मैं आज एंजल की तरह उड़ सकता हूँ? और अगर मैं नहीं उड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म धागे, कोई सूक्ष्म बातें हैं जो मुझे होल्ड करते हैं। कितना सहज ज्ञान है, इट इज सो ब्यूटीफुल। इसमें कोई मुश्किल ज्ञान के अंदर है ही नहीं। बाबा ने कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स ज्ञान बाबा ने कोई दिया है। बाबा कितना सिंपल बोलता है, बच्चे प्यार में एंजॉय करो, रोज अपनी लाइफ के अंदर प्यार से बोलो मेरा बाबा, और बाबा कहता है मेरे बच्चे, और वर्षे का अधिकार बनकर। परसों की अव्यक्त मुरली में पढ़ रहा था, कितना सुंदर था। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने सर्व शक्तियां अपने बच्चों को विल कर दी। कितना इजी बन गया। अब उस ज्ञान की इतनी गहराई में जाकर कई बार मैं देखता हूँ कि हमें और मंथन करना है, उसका और मंथन करना है, मंथन करना। अरे भाई,
उसका स्वरूप तो बनो, उसको एंजॉय तो करो लाइफ के अंदर, उसको एक्सपीरियंस तो करो। कुछ ज्ञान में कभी आपने देखा कि इतनी डेप्थ में जाके, और आजकल क्लासेस को भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे नाम के साथ क्लासेस आएंगी, कई बार क्लासेस का नाम सुनकर ही मैं डर जाता हूँ कई बार, कि ऐसे ऐसे माया के 16 रूप, 17 प्रकार की सजाएं, ऐसी चीजें। अरे क्यों इन चीजों के पीछे जाते हो? बाबा कितना प्यार से बताता है, मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चे, तुम दिल से प्यार से मुस्कुराते हुए कहो बाबा आप मेरे हो, दिल में बाबा को बसाओ। दैट इज व्हाट आई डू। आई ऑलवेज कीप बाबा इन माय हार्ट। वो कंबाइंड स्वरूप, द मंत्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्राह्मण लाइफ इज ओनली वन। वो है बाबा के साथ अपने आप को कंबाइंड करना, अपने आप को जोड़ लेना, अपने आप को बाबा के साथ बांध लेना। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ ब्राह्मण लाइफ, और कुछ नहीं। दैट इज ऑल। जब आपने बाबा के साथ कंबाइंड किया, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मन से सब ग्रज होल्डिंग को। ब्राह्मण लाइफ में भी परीक्षाएं बाहर से नहीं, ब्राह्मणों की ब्राह्मण से भी आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से। ये हमारा रॉयल परिवार, यही तो हम एंजल्स हैं जो स्वर्ग में साथ राज्य करेंगे, एक दूसरे के साथ राज्य में आएंगे। यही तो हमारा परिवार है। उनके साथ संस्कार मिलन की रास करो। 1994 में मुझे ध्यान है, हमारे फादर गए थे, जो स्पेशल अप्रैल में मीटिंग्स होती हैं, उसमें बाबा ने, अवैध बाबा ने स्वयं अवतरित होकर बच्चों को खड़े कराकर, बाबा ने खड़े होकर सबको संस्कार मिलन की रास कराई थी। वो मुरली पढ़ना बहुत ब्यूटीफुल है, जिसमें बाबा ने कहा एक एक आत्मा का दूसरे ब्राह्मण आत्मा के साथ कैसे संस्कार मिलन होना चाहिए। तो नेगेटिविटी, क्रोध की जगह प्यार की भावना है, सुख की भावना है, शांति की भावना है। हेट्रेड और जेलसी की तरह कंपैशन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसी भावनाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण होता है। ये है हमारा हेल्दी माइंड। तो शरीर को भी मूव कराओ और मन को भी। तो जब मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ वॉकिंग में, तो 100 मीटर्स पर आई विल ट्राई कि इस 100 मीटर्स में मैं एंजल स्वरूप का अभ्यास करूंगा, अगले 50 मीटर्स में मैं आकारी अवस्था का अभ्यास करूंगा, निराकारी अवस्था का अभ्यास करूंगा। तो एंजॉय करो। फिर कोई आएगा उसके साथ मीठी मीठी बातें करो, कोई अच्छी बात किसी को सुनाओ। जस्ट बी योरसेल्फ नेचुरल। योगी जीवन वाले बनो, सहज योगी जीवन वाले। ऐसा नहीं 1 घंटे और आधे घंटे वाले योगी, सहज योगी है। और बाबा ने कभी नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स योगी बनाया है, बाबा ने कहा सिंपल योगी है। कभी कभी प्यार से बाबा को यहाँ पर बुला लो, बाबा को कहो बाबा थोड़ा अवतरित होकर मेरे पास मेरे कमरे में आकर बैठ जाओ। कभी कभी मन नहीं करे तो कहो चलो बाबा कहीं मीटिंग प्लेस पर बैठते हैं, बीच का कोई अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, वहां पर बैठ जाओ। सूक्ष्म तन में बाबा को बुला लो, वहां पर बाबा बाप दादा दोनों आ जाएंगे। है तो बाप दादा को देख कर इमर्ज करके उनके साथ बैठ के दृष्टि लो, बातें करो, वो हमारा फरिश्ता स्वरूप हो जाएगा। कभी और नहीं मन करता तो पॉइंट ऑफ लाइट उड़कर कहो बाबा आज मैं आपके पास पिकनिक के लिए आ रहा हूँ। तो परम धाम जाओ, परम धाम जाकर बाबा के साथ जुड़ जाओ। बड़ा सा झाड़ है ना, तो नीचे मत चले जाना, झाड़ में बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ जाओ और जाकर बाबा से शांति की किरणें, प्योरिटी की किरणें, खुशी की किरणें, आनंद की किरणें उसको लेते चले जाओ। हर प्रकार का संबंध करो। चलो बाबा आज मैं अकेले घूमने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ घूमने चलो। चलो बाबा आज मजा नहीं आ रहा, आज कहीं पिकनिक पे चलते हैं, वहां लेकर चलो। अलग अलग प्रकार से यूज करो। कितना इजी है, कितना रॉयल है, कितनी वैरायटी है। रोज मैं आत्मा हूँ, बाबा निराकार है, मैं आत्मा हूँ। मजा ही नहीं आएगा योग के। ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, और आपको ऐसे एक्सपीरियंस के साथ बहुत सुकून अनुभव होगा। तो मैं भी जब बाहर जाता हूँ बाबा के साथ, ये कंबाइंड स्वरूप जो है मैं बहुत रॉयल्टी से अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू हैव बाबा कंबाइंड, इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार की चीजों को जब हम लेके चलेंगे हमारे जीवन में बहुत सुख और शांति आता जाएगा। और लास्ट टिप है रेस्ट, आराम देना। लोग कहते हैं कि 7 से 8 घंटा सोना, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। शरीर को प्रॉपर आराम देना बहुत जरूरी है। 6 घंटा 7 घंटा नींद आप जरूर लो। लेकिन हम ब्राह्मणों को जब हम नींद लेते हैं तो एक्स्ट्रा स्टिमुलेंट्स हैं, डिवाइसेस को ऑफ करना है। स्लीप साइकिल 10, साढ़े 10, 11 बजे से पहले पहले हमको सो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर वर्क शेड्यूल। जैसे मुझे कभी कभी लेट भी हो जाता है, 10:30 बज जाएंगे 11, लेकिन आई ट्राई टू मेंटेन दैट शेड्यूल। और मॉर्निंग के अंदर 3, सवा 3, 4 बजे बड़े प्यार से उठ जाते हैं। रेगुलर स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना, और हैवी फूड और हैवी लिक्विड्स को रात को अवॉइड करो। तो ये स्लीप हाइजीन है। लेकिन एक चीज को चेक करना है,
कि जब रात को सोते हैं तो क्या सोते सोते मेरा मन भी सोता है उस टाइम पर? बहुत आवश्यक। शरीर को सुलाया, लेकिन कई लोग 10 घंटे सोएंगे तो उनको लगेगा भाई मैं फ्रेश नहीं महसूस कर रहा हूं, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उस समय पर बहुत आवश्यक है अपने मन को भी सुलाना, अपने मन को भी पावरफुल तरीके से उस स्मृति के अंदर सुला देना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे जीवन में हमको आनंद की अनुभूति होती है, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। देखो, जब हम नींद प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो योग भी नहीं लगेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, हार्ट अटैक का चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस, डिप्रेशन का चांसेस, वेट गेन होना, ये सब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, पावरफुल तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। शरीर को रेस्ट, और हमारा रेस्ट मन का क्या है? मेडिटेशन, बाबा की याद। जब हम मन को आराम देते हैं, सुकून देते हैं, तो हमारे संकल्प शक्तिशाली होते हैं, हमारे संकल्प स्लो होते हैं, और हमारे संकल्प बहुत धीरे हो जाते हैं। आप देखो, ये मेडिटेशन जो है ना, हमारे क्लैरिटी को इंक्रीज करता है, और हमारा एफर्ट कोई भी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए उसको बहुत बहुत कम कर देता है। When we think slow, but we think better and we think less. तो ये मेडिटेशन हमारे लिए ऊर्जा की तरह काम करता है। और मेडिटेशन बहुत सिंपल है, इट्स ओनली लव, इट्स ओनली रिलेशनशिप विद ऑलमाइटी। कितने प्यार से हम बाबा की प्योरिटी की किरणों को, सतरंगी होते हैं ना, कई बार आजकल लोग कभी अपने चक्रों को ठीक करेंगे, ब्रह्मा कुमारी में भी देखता हूँ वो रंगों से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। आप कुछ भी करो किसी भी प्रकार से, लेकिन मैं देखता हूँ कभी प्योरिटी की किरण, बहुत पावरफुल प्योरिटी का ऑरा आ जाएगा, कभी ज्ञान का ऑरा, कभी खुशियों का एक पावरफुल शक्ति का संकल्प, कभी प्यार, कभी शांति, ये सब प्रकार का ऑरा अपने अराउंड क्रिएट करते रहो, तो आपको जीवन में बहुत सुख और शांति अनुभव होती रहेगी। तो कितना सिंपल और सहज हमारा ध्यान है। आप देखो, मेडिटेशन के द्वारा हमारा कंप्लीट ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाता है। साइंटिफिकली भी कोई पूछे आप उसको समझा सकते हो, कभी मैं सेशन लेकर आपको बताऊंगा हमारी माइंड पावर कितनी विशाल है, कितनी शक्ति हमारी माइंड पावर के बाद है। अनरावलिंग मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, वो कभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो मेडिटेट नहीं करता है, उसका दोनों ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसहार्मोनियस होते हैं। देख रहे हो, राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों में कोई सिंक्रनी नहीं है। ऐसा ब्रेन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के प्रोन होता है। कई बार हमारे ब्राह्मण लाइफ में भी होगा कि सुन लिया लेकिन संकल्पों में परिवर्तन नहीं। और 20 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन के बाद देखो कितनी पावरफुल सिंक्रनी हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है, और 25 मिनट बाद हमारा ब्रेन कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर जाता है। ये होलिस्टिक हेल्थ है, ये है पावर ऑफ हेल्थ जो हमको फिजिकल डाइट और वो नहीं देती। और ऐसा सिस्टम हमारा ज्यादा मेंटल हेल्थ, ऑप्टिमाइज्ड, इंटीग्रेटेड और इमोशनल हेल्थ के साथ होता है। तो ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहेंगे ना, तो इसके लिए बनाने के लिए हमको शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों का ध्यान रखना। तो चलो हम सब पूरा कार्य करेंगे, ईमेल्स है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सब कुछ करना है, यूज करना है, लेकिन यूज करते हुए भी साधना को हमें नहीं छोड़ना है। साधना बहुत पावरफुल करना। तो एक बाबा की बहुत सुंदर, हमने पता नहीं आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था नहीं किया था, लेकिन बड़ा दिल, दिल की बात करिए ना हमने, तो बड़ा दिल बड़ा बाबा एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जो मैं आज वो वीडियो आपके लिए चलाता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को एंजॉय करना, और अपने आप को प्यार से बाबा के दिल में समा जाना। ओके, तो चलो हम प्यार से बाबा की याद में केवल 3 मिनट बैठेंगे। सब बाबा के एंजल्स अपने वीडियो को ऑन करो और देखें भाई क्या हम सब इकट्ठे हैं या नहीं है। सब बाबा के एंजल्स अपने वीडियो को ऑन करो और प्यार से बाबा की याद में हम सबको बैठे, सब ऑन करें वीडियो। वेरी गुड। और सब एक दूसरे को पावरफुल दृष्टि देते हुए बाबा की याद में समा जाएंगे। एंजॉय करें। बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या? बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का सलोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना,
अपने पास नहीं रखो। कैसे जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और कचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजर बाबा बनता हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा असर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास पाप को बांधने की रस्सी है क्या है? दिल का प्यार। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है। खुदा को दोस्त बने। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता है। तो खुदा दोस्त बने। कोई भी बात आवे, बाबा हाथ सुन, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। बाप ले ले, प्यार के रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा ना? तो आपने देखा कि कैसे हम लोग अपने छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा भी कितना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना। तो कुछ भी अगर हमको अचीव करना है तो मूल मंत्र है केवल स्व परिवर्तन। अपने आप को पावरफुल तरीके से चेंज करना, बैलेंस रखना। बैलेंस हमारी ब्राह्मण जीवन का एसेंस है, हमारी ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई पर्टिकुलर चीज है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। Om Shanti sir and good morning. I want to ask you sir कि sometimes irritation takes in my life. What should be the reason and what should we do our best for to release these types of negativity? Irritation is because of you allow the sankalpas of other people outside situations to control you. जब आप अपने आप में स्वयं का राजा खुद बनेंगे, you are the master. It's like, you know, a boat which is going on. Whenever you allow outward situations to come in, वो बोट डूब जाती है। जब पानी बाहर से आएगा तो वो डूब जाएगी। So see the situations as they are. लोगों का कर्म है, उनका स्वभाव है, वो उस तरीके से करेंगे, but that should not deter you. उसको आपके जीवन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। You should always remain cool and calm. तो जब अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में रखेंगे, उन आत्माओं को भी जो आपके इरिटेशन का सोर्स है, उनको भी शुभ संकल्प और शक्ति देंगे, आपके जीवन से इरिटेशन बिल्कुल समाप्त
you will always be relaxed and happy, very easy and comfortable. तो दूसरों को भी उनके संपूर्ण स्वरूप और शक्तिशाली स्वरूप में देखें. उनको don't give this privilege to anybody to take control of your life. Never give this privilege. It is very important to take control of your own self. Thank you very much, sir. Om Shanti brother, there are some questions on chat. So one of the question is milk and milk-based products good for health? Yeah, you can consume them. Why not? In moderation, they are all good. They're all good. There's no harm at all. I myself I consume them, but everything in moderation is what is the essence. जितना आप moderation में इन चीजों को consume करेंगे, उतना ये आपको benefit देते जाएंगे. घी है, बच्चों के लिए घी है. They are very good. They are in growing phases. Coconut oil in moderation again. Typically recommendation high coconut oil is bad for health. लेकिन otherwise अगर आप moderation में करेंगे, there is no problem. ऑफ एंड ऑन अगर आप आइसक्रीम खाना चाहें आप ले, कोई दिक्कत नहीं है. नाइट को लेना चाहे ले, बट अगर आप रोज आइसक्रीम दिन और रात खाएंगे, दैट इज हार्मफुल. तो मॉडरेशन एंड बैलेंस इज द की. दैट इज व्हाट इज माय मैसेज. ब्राह्मण लाइफ में बाबा ये नहीं कहता ये भी कर दो ये भी छोड़ दो. बाबा कहता है बैलेंस के साथ करो. छोटा अमाउंट, थोड़ा अमाउंट जो आपको सुकून और रिलैक्स दे, वो आपके लिए परफेक्ट. నిద్ర కూడా బ్యాలెన్స్ లో ఉండాలంట. ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్. There is one more question. Are there any exercises for senior citizens? Normal walking is good. Normal walking, strengthening is very good exercise. आप केवल walk करें, अपने आप को मसल strengthening करें, that is very good for your health. Fantastic. There is no doubt about it. You do these exercises, they are going to do a lot of good to you. इस simple exercises हमको बहुत सुकून और benefit देते हैं. तो इस तरह के exercises आप करेंगे, आपको बहुत relaxation. Thank you. Yeah, walking is very good exercises. Light weights लेके हल्का हल्का strengthening करें. तो YouTube चैनल है डॉक्टर मोहित गुप्ता, उस पर आप एक इस लेक्चर का और डिटेल्ड वर्जन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप टाइप करेगा, उसमें एक्सरसाइजेस की कई डिटेल्स भी हमने शेयर की हुई हैं. तो यू विल रियली एंजॉय दैट. ओके. ओम शांति भाई जी. एक्चुअली सुबह शाम मेरी बीपी की गोली चल रही है, लेकिन अभी बीपी नॉर्मल है. मैं डॉक्टर से कहती भी हूँ कि मुझे मेरी बीपी की गोली बंद कर दे, तो वो करते नहीं है. क्योंकि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अगर आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी थोड़ा लोअर जा रहा है तो हल्की सी डोज कम करके देखें, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है, कई बार फिर वो फिर बढ़ने लग जाता है. एकदम नहीं बंद करें. आप उनसे बोले थोड़ा हल्का सा कम करके देखें. अगर वो स्टेबल रहता है 8 से 10 दिन, तब आप उसको कम कर सकते हैं. लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता. क्योंकि नॉर्मल क्यों चल रहा है, क्योंकि आप गोली ले रहे हैं, तो ये ठीक कर रहे हैं डॉक्टर आपके. लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अगर एक डोज की भी आधी कम करके देखेंगे तो वो ले सकते हैं. क्या ब्राह्मण्स ब्रेड खा सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते. हमारे घर में ही ब्रेड बनती है, हमारे घर में बिस्किट भी बनते हैं, बेक करते हैं. और बाबा ने मजबूरी के लिए कोई स्पेशल सिचुएशंस में बाबा ने कहा है, लेकिन एज अ रूटीन अगर आप सवेरे शाम ब्रेड ही खाते रहेंगे, ये हार्मफुल हो जाएगा, है ना. तो हमारे यहाँ तो हम लोग घर में, बाबा के घर में बेक खुद ही करते हैं. ये बहुत वंडरफुल हो जाता है, बहुत वंडरफुल हो जाता है. डिटॉक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मुरलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. पूरे दिन ही क्लासेस, पूरे दिन ही क्लासेस. और आपको नहीं लगता कि कई बार हम क्लासेस से इतना लोड हो जाते हैं? इजी रह के चलो, दिन और रात एब्जॉर्ब तो करो. जो चीज खाया है उसको सब एब्जॉर्ब तो करो, वो आपको बहुत सुकून देगा. एक दिन करके देखो. पता है, जो भी आज बातें की है ना, उसको लाइफ लॉन्ग मत करना, केवल एक दिन करके देखो. और एक दिन करके आपको बहुत आनंद है. जस्ट बी योरसेल्फ फॉर वन डे, और आप देखेंगे बड़ा सुकून और बड़ा चैन. ओके. सो आई होप, थोड़ा टेक्निकल सेशन था अमृत वेले के बाद. मेरी राखी बहन से बात भी हो रही थी, प्रफुल्ल भाई से. लेकिन आई होप कि ये प्रिंसिपल्स जो है हमारी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, खुशी लाएंगे. ब्राह्मण इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस. अगर आपने सब कुछ कर लिया लेकिन जीवन में खुशी आनंद नहीं है, तो इस लाइफ का कोई फायदा नहीं. Isn't it? बाबा का बनने के बाद भी अगर खुशी नहीं आई तो फिर व्हाट इज दिस. खूब एंजॉय करो. जस्ट बी योरसेल्फ इन सच अ वे दैट यू आर फाइन. और एक एक पॉइंट को लेकर उसका मंथन करते रहो, आपको बड़ा सुकून, बड़ा आनंद आएगा. यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक एनीथिंग. ओके, थैंक यू. ओम शांति फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. हमेशा बाबा के बच्चों से, अपने परिवार से बहुत आनंद और बहुत बढ़िया लगता है. एनीथिंग एल्स राखी बहन? एनीथिंग एल्स? हाँ. Om Shanti Mohit Bhai. No, there are no words to thank you. इतने सहज तरीके से आपने सहज राजयोगा की तरह ही तन मन अन्न सबको कैसे सहज तरीके से अपने जिंदगी में बैलेंस की तौर से उतार कर
अपने सेहत को बनाए रखना, तीनों ओर से तन, मन और अपने संकल्पों के साथ कैसे रहना है, उसकी जो आपने लर्निंग्स दी है आज, आई एम श्योर बाबा को। ईच वन ऑफ अस विल टेक इट बैक इन आवर लाइफ। मोहित भाई, आई एम ऑडिबल? या बिल्कुल बढ़िया। और बाबा को थैंक्स है, बस छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको लेके रखना, इनको रिवाइज करना, बार बार सुनना, इनको सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, और इनको अपनाना और फैमिली में भी अपनाना, और फैमिली में खुशी लाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ इज, अगर मेरा परिवार इस समय खुश नहीं है तो लाइफ का कोई एसेंस नहीं। सतयुग जो आप बनाना आगे चाहते हो, सतयुग को पहले अपने मन और अपने घर में अभी बनाओ, आज से बनाओ। जब घर में सतयुग अभी आएगा तब आगे सतयुग की अनुभूति होगी। बाबा कहता है जो राजा तुम बनने वाले हो वो संस्कार तो अभी डाल लेना। तो रॉयल, ऐसा राजा की तरह चलो कि जैसे कोई भी व्यक्ति देखे कि ये रॉयल आदमी है, कोई ऐसा लगता है कि हिज हर एक्सीलेंसी चल रहा है। ऐसी ही होनी चाहिए हमारी डाइट, हमारा बोलना, हमारा हर काम बिल्कुल पावरफुल। ओके, We look forward to have many more ऑलवेज sessions with you. ऑलवेज ऑलवेज। देखो कितना वंडरफुल है। ड्रामा अनुसार मैं पुणे भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक के अंदर। हम लोग यहाँ पे है, काफी प्रोग्राम्स है मनोरम में, तो कई ब्राह्मण से हो सकता है मिलना भी हो। इट विल बी फैंटास्टिक, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। वी विल कैच अप। ओके, ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Can we have 2 Om minutes Shanti. of Thank you. meditation with Mohit bhai? सॉरी। Can we have 2 minutes of meditation? Yeah, before we can. Surely, surely. Yeah, we'll sit down in silence. Okay, we'll sit in silence. पावरफुल दृष्टि दो। देखो इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विद्यमान मैं शक्तिशाली शांत आत्मा, कितना सुकून और शांति। अनुभव करो बाबा के प्यार और उनकी शक्ति, उनकी गहराई। समाते जाओ उस प्यार को। बाबा का राइट है, अति विशेष अवतरित फरिश्ता, बहुत बहुत सुखी मास्टर विश्व कल्याणकारी, बहुत विशेष आत्मा। ओम शांति। Om Shanti. We take on these experiments, little experiments that you had given it to us back in our life, and we shall meet. Each one of us will meet tomorrow morning in the Avik Murli clubs, respectively. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Om Thank you, Baba Baba. Om Shukriya. Shanti.